हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने ऑडिटिंग की एक सीरीज़ जो स्टार्ट की हुई है उस सीरीज़ में हम लोग कर चुके थे कि ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो हमारी प्रीवियस वीडियो है। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि एक ऑडिटर की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि एक पर्सन जो ऑडिटर बनने वाला है या जो ऑडिट कर रहा है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर हम बात करें क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर की, तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो आती है स्पेसिफिक नॉलेज। देखिए, कोई भी पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता जब तक उसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज ना हो। और इस स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब क्या है कि अगर आपको ऑडिटर बनना है तो आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि एक स्पेसिफिक डिग्री लेनी होती है। हमारे जो इंडिया में डिग्री है वो होती है हमारे पास सीए की डिग्री। तो जब तक एक पर्सन सीए नहीं कंप्लीट कर लेता तब तक वो किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीए एज ए इंटर्न वो काम कर सकता है, लेकिन अगर किसी पर्सन के पास सीए की डिग्री नहीं है तो वो कोई ऑथोराइज्ड ऑडिटर नहीं होगा। वेयरएज अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो कोई भी पर्सन जिसको अकाउंट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है वो अकाउंटिंग प्रोसीजर कर सकता है। बट एक पर्सन जिसके पास सीए से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, एग्जामिनेशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, वेरिफिकेशन प्रोसेस की कोई नॉलेज नहीं है, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। सेकंड जो हमारे पास क्वालिटी है वो हमारे पास है नॉलेज ऑफ लॉ। देखिए, एज यू नो, जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हमने जैसे कि लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि एक ऑडिटर को जो डिफरेंट स्टेचुरी कंप्लाइंसेस हैं उनकी भी चेकिंग करनी पड़ती हैं, और वो सभी के सभी होते हैं डिफरेंट लॉज के अकॉर्डिंग। अब वो लॉ कौन से हो सकते हैं हमारे पास? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी कंप्लाइंसेस हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से इनकम टैक्स के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए। कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ एक्ट है उसके रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए। और जो बेसिक से या फिर हम बोल सकते हैं कि जो जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, जर्नल लॉज हैं, उनके बारे में एक जो ऑडिटर है उसको नॉलेज होनी ही चाहिए। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था नॉलेज ऑफ लॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है पर्सनल क्वालिटीज़। देखिए, पर्सनल क्वालिटी का मतलब क्या है? एक ऑडिटर को मेंटली और फिजिकली इस तरह से होना चाहिए कि वो कहीं पे रूटीन चेकिंग कर सके। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, इसको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम बात करें कि कोई ऐसा पर्सन जिसके खुद की फिजिक अच्छी नहीं है, क्या वो दूसरों एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए कोई हेल्प कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा पर्सन किसी को एडवाइस देगा भी तो लोग उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करेंगे। तो सेम एज यहाँ पे कि अगर आप एक ऑडिटर बनने वाले हो, आप एक एग्जामिनर बनने वाले हो, एग्जामिनर ने यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेरिफिकेशन प्रोसेस करने वाले हो, सो यू शुड बी हैविंग सम पर्सनल क्वालिटी। अब उसमें फिजिकल अपीयरेंस भी आती है, उसमें पर्सनैलिटी भी आती है, और उसमें आपका आप बात करें कि आपका मेंटल एप्टीट्यूड भी आता है। तो उस तरह से भी एक पर्सन को रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए, एक ऑडिटर को नेचर में कॉन्फिडेंशियलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऑडिटर के बारे में, तो देखिए, जब कोई भी पर्सन ऑडिट करता है तो उसको कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो जो कंपनी के पर्सपेक्टिव से हो सकता है वो कॉन्फिडेंशियल हो, और हो सकता है हम बात करते हैं कि कई बार वो ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकता है कि जो पब्लिक आप बोल सकते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल उसको ना हो। तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन एक ऑडिटर एक्वायर करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग फ्रॉम द क्लाइंट, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिक व्यू में नहीं देगा, और या फिर हो सकता है कि वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को नहीं प्रोवाइड करेगा। तो जो इंफॉर्मेशन उस कंपनी के बिहाफ पे या फिर आप बोल सकते हो कि कंपनी के लिए कॉन्फिडेंशियल है, तो ऑडिटर को वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ही बना के रखनी पड़ेगी। वो बिना कंपनी की परमिशन के या फिर अनलेस एंड अनटिल वो बाय द लॉ नेसेसरी ना हो तब तक उसको वो पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकता। तो यहाँ पे उसके नेचर में अगर हम बात करते हैं, उसके नेचर में कॉन्फिडेंशियलिटी को होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिपेंडेंस। देखिए, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि एक ऑडिटर इन्फ्लुएंस नहीं होगा बाय द डिफरेंट प्रैक्टिसेस डन बाय द, यू कैन से डिफरेंट प्रैक्टिसेस दैट इज डन बाय द
क्लाइंट, अगर एक ऑडिटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो कोई भी क्लाइंट यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी तरह के गलत तरीके अपनाती है, तो एक ऑडिटर को उनसे फ्री रहना है। और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि विदाउट बायस्डनेस, कि बिना किसी बायस्डनेस के, बिना किसी दबाव में एक ऑडिटर अपना काम ईमानदारी से करेगा। दिस इज व्हाट वी नोन एज इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो होता है प्रूडेंस एंड प्रैक्टिकल। अब देखिए ऑडिटर के जब एक रूटीन ऑडिटर जब अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन कर लेता है या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप बोलो कि वेरीफाई कर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑडिटर से हो सकता है कि फ्यूचर के लिए कोई सजेशंस मांग ले या फिर फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट के लिए एडवाइस मांग ले। तो यहाँ पे ऑडिटर को चाहिए कि वो इस तरह की एडवाइस दे कि जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, या फिर आप बोले कि जिनको सच में इम्प्लीमेंट किया जा सकता हो। ऑडिटर के साइड से कोई भी हाइपोथेटिकल जो एडवाइजेज हैं या फिर हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन नहीं दिए जाने चाहिए। तो ये ऑडिटर की क्वालिटी है कि वो इस तरह की एडवाइस दे या इस तरह के सजेशंस दे कि जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वालिटी आती है वो आती है ही शुड बी कॉम्पिटेंट इन कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए अब एक ऑडिटर, अगर हम बात करें अर्लियर टाइम में हम लोग कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत कम करते थे, बट नाउअडेज वी आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजिकल इरा। हर चीज़ में कंप्यूटर्स का यूज़ है, चाहे आप अकाउंटिंग की बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए डिफरेंट मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड टेक्निक से बात कर लीजिए, बैलेंस शीट मेंटेनिंग से रिलेटेड, और मोर ओवर आजकल जो अकाउंटिंग है उसके लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे टेली है, ERP9, ये सब अवेलेबल है। तो अगर एक ऑडिटर जिनको इन सब की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो वेरीफाई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आज के टाइम में एक ऑडिटर को कंप्यूटर की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना ज़रूरी है, कि ताकि वो आज के जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिस तरह से वो वर्क कर रही है तो वो उनके वर्क को अकॉर्डिंगली चेक कर पाए। अगर उसे नॉलेज नहीं होगी तो वो चेक भी नहीं कर पाएगा। तो ये थी हमारे पास ऑडिटर की कुछ एक क्वालिटीज़ कि जो एक ऑडिटर में होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।